नमस्कार, मैं गरिमा भारती। आज हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। आप शायद थोड़ा चौंक भी रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक खुशी की खबर शेयर करने आए हैं, कुछ नया बताने आए हैं। खबर बताने से पहले आपको मैं अपने सहयोगियों से इंट्रोड्यूस करा दूं। जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं और सौम्या राठी है, जो आपको इस चैनल पर लगातार दिखती रहेंगी। सबसे पहले जो खुशखबरी है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, उसके विषय में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। हम एक नया प्रयास लेकर आ रहे हैं, आप उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपने कहा नया प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म है डॉक्टर साहब। जी, समझ ही सकते हैं डॉक्टर साहब का मतलब, क्यों हम इस प्लेटफॉर्म को बनाए। देखिए, लाइव सिटीज़ को बिहार के लोगों ने जितना प्यार दिया है, देश के लोगों ने जितना प्यार दिया है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप तो लगातार लाइव सिटीज़ को देखती रही हैं, लाइव सिटीज़ की आप स्टार हैं। तो हुआ ऐसा कि ये अनुभव हम लोग लाइव सिटीज़ पर रोज़ चर्चा करते हैं, पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, बिहार की चर्चा करते हैं, क्राइम की चर्चा करते हैं, हेल्थ पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन हमने ये अनुभव किया लाइव सिटीज़ को देखते हुए कि जो हेल्थ सेक्टर है उस पर थोड़ा और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये समय की जरूरत भी है। वीडियोस तो हम वहाँ भी पब्लिश करते हैं, लेकिन फोकस एरिया में थोड़ा सा कम होता है। और फिर लाइव सिटीज़ पर इतने सारे वीडियोस पब्लिश होते हैं कि वहाँ वो बिल्कुल कहाँ घुल मिल जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर आपने इधर के दिनों में कोविड की चुनौती देखी। ये हेल्थ को फोकस में लाने का मेरा प्लान बहुत लंबे अरसे से था, लेकिन जब ये दूसरी लहर आई और फिर तमाम चीज़ें चलती रही, रोज़ सुबह हम और आप, सौम्या भी अब शामिल होती है गूगल मीट में जी, तो हमने देखा कि देखिए बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बारे में कई जगह आपको वीडियोस मिल जाते हैं, कोई कुछ भी बता देता है। नीम हकीम खतरे जान। अब देखिए, किसी बीमारी पर यदि मैं बोलूं तो ये उचित नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि मेरी एक्सपर्टी उसी में नहीं है, मैंने उसे पढ़ा भी नहीं है, मैंने उसे जाना भी नहीं है। हाँ, जब बीमार हुआ हूं तो डॉक्टर से बातचीत की है। तो इसी तरीके से आप देखिए, जब पहली लहर आई कोरोना की तो लोगों ने कह दिया गिलोय पीजिए। लेकिन गिलोय कितना पीजिए, कब पीजिए, कौन ना पिए। मैं 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, दूसरी लहर के पहले, मैं दिल्ली गया था। लीवर का सबसे बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर एस.के. सरीन है वहाँ, जो मतलब भारत में लीवर रोग के मामले में जब उन्हें कहा जाता है तो भगवान कहा जाता है डॉक्टर। अच्छा। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे मरीज ऐसे भर्ती हैं जिन्होंने गिलोय इतना पी लिया जिसके बाद उनका लीवर फेल हो गया। अभी एक दिन जब मैं गूगल मीट में चर्चा कर रहा था, आप भी थी, सौम्या भी थी, तो ये हुआ कि खबरें बहुत सारी आ रही कि जो जहाँ बाढ़ आए हैं, जहाँ फ्लड आया है, वहाँ सांप निकलने और सांप काटने की। तो राजेश ठाकुर हमारे आपके साथ काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सांप काटने की दवा नहीं मिल रही है। तो मैंने पूछा, मुझे भी नहीं पता था, कि सांप काटने पर सबसे पहले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। घर में यदि किसी को सांप काट ले तो ना आप जवाब दे पाए, ना मैं जवाब दे पाए, ना सौम्या जवाब दे पाए। तो बुनियादी समस्या है कि सामान्य बुखार क्या होता है, असामान्य बुखार क्या होता है। तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म नया बनाना चाहिए। देखिए, कई डॉक्टरों ने भी प्रयास शुरू किया है, लेकिन वो इंडिविजुअल प्रयास है। डॉक्टर के अग्रवाल अब नहीं है, लेकिन उन्होंने जितना कुछ बताया उसे भूल नहीं सकते। बिल्कुल। तो हमने कहा कि नीम हकीम खतरे जान से बचने की कोशिश की जानी चाहिए, और इसी उद्देश्य से डॉक्टर साहब हम लेकर आए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि पहले पटना के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं जिनसे आप इलाज कराते हैं, जिन्हें आप बीमार होने पर याद करते हैं, जहां आपको 2-2 महीने के नंबर लगते हैं, जहां इलाज करवाना चाहते हैं। हाँ, इलाज करवाना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं और अपने फील्ड में बिल्कुल सुप्रीम है, मतलब बिहार के मामले में, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं। तो हमारी कोशिश ये है, आपको सभी बड़े डॉक्टर्स यहाँ दिखाई पड़ेंगे।
और चाहे वो स्त्री रोग का मामला हो, चाहे वो पेट का मामला हो, चाहे वो यूरोलॉजी का मामला हो, चाहे बच्चों की बीमारी का मामला हो, चाहे फिजिशियन की बात हो, चाहे न्यूरो की बात हो, हम सबों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि अभी शुरुआत में रोज सुबह 8 बजे और रोज शाम 8 बजे या रात कह लीजिए 8 बजे 2 वीडियो प्रारंभिक पब्लिश करें जी। और इस वीडियो में आप उन्हें देखेंगे, साथ में सौम्या राठी होंगी, जो आपके डॉक्टर हैं, जिनका नाम आप सुनते आए हैं, जिनका नाम आप जानते आए हैं और जिन पर आप भरोसा करते हैं। कहीं आपको फंसने की जरूरत नहीं है। यहां हम कोई नुस्खा अपनी ओर से बताने नहीं जा रहे हैं। WHO भी कहता है कि देखिए, पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। आपको सब कुछ वे ही बताएंगे जो जिस डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हैं। सौम्या ने एक्सपीरियंस किया है इधर के दिनों में कि किसके लिए शूटिंग चल रही है और अभी से कुछ देर बाद पहला वीडियो भी पब्लिश होने वाला है जी। और मुझे विश्वास है कि आपका प्यार मिलेगा। जो हमारे जिस तरीके से लोगों ने बुलंदी पर पहुंचाया है लाइव सिटीज को, अब खबरों के पीछे भी अपनी रफ्तार में है जी। तो सौम्या एक्सपीरियंस हासिल कर रही हैं, सौम्या ही इसको लीड करेंगे। बिल्कुल, सौम्या से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। सौम्या राठी को आप लाइव सिटीज पर देख भी रहे होंगे और अब डॉक्टर साहब की कमान एक तरह से इनके ही हाथों में होने भी वाली है। हाँ। तो सौम्या, शूटिंग शुरू हो चुकी है, अलग अलग डॉक्टर्स से मिल रहे हैं और आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप डॉक्टरों को डिजिटली लोगों के मोबाइल पर, लोगों के घरों में पहुंचाने हाँ, अब देखिए टेलीमेडिसिन का जमाना आ गया था ना, इसके बाद वीडियो कंसल्टेंसी चल रहा था ना, तो अब तो सौम्या सीधे डॉक्टरों को मुखातिब कर रही हैं। बताएं सौम्या। जब डॉक्टरों से हमने मिलना शुरू किया था तो हमारा मेन मोटिव यही था कि हम एकदम बुनियादी सवालों से शुरू करेंगे। हम लोग बैठ के टेबल पे कैंसर की बातें नहीं करेंगे, लेकिन सर्दी जुकाम की बातें करेंगे कि आपको अगर बुखार होता है तो एक कब बुखार बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है, कब बुखार होता है जब आपको डॉक्टर के मशवरे के बाद दवाई लेनी चाहिए। और एक बहुत अहम चीज़ जो हमने इस पीरियड में नोटिस की, डॉक्टर्स ये चीज़ आपको ऑन कैमरा भी बोलते हुए नजर आएंगे कि आपको खुद में डॉक्टर कभी नहीं बनना है, नहीं तो एक छोटी सी बीमारी भी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और हमने सवाल भी जो डॉक्टरों से किए हैं वो काफ़ी बुनियादी हैं। हमने बुखार के बारे में पूछा है, हमने हाफने जैसे बेसिक चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है और जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाफना कितनी सारी बीमारियों का संकेत होता है। और इस शूट के दौरान एक और चीज़ जो मैंने अनुभव की है वो ये है कि अपने बिजी लाइफस्टाइल में आजकल हम लोग इतने खो चुके हैं कि एकदम बेसिक अपना ध्यान रखना भूल गए। इसलिए कोई बीमारी जब आने वाली होती है तो हम एक तरीके से उसे आमंत्रण देते हैं और जब हम उसके लक्षणों को पहचानते नहीं हैं तो उसे बड़ा होने के लिए भी वक्त हम खुद ही देते हैं। और जो बीमारी महज चंद टैबलेट से ठीक हो सकती है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके लिए अस्पताल में नंबर लगवाना पड़ता है और कभी कभी तो मौत जैसी चीज़ें भी हो ही जाती है। इसीलिए डॉक्टर साहब की ऐसी पहल है कि जब भी कोई बीमारी हो, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो टीबी हो, तो इनको आप शुरुआती लक्षणों में खुद पहचान पाएं। डॉक्टर्स इतने सटीक तरीके से, इतनी सरल भाषा में आप लोगों को समझाते हुए नजर आएंगे कि बीमारी के शुरुआती लक्षण में ही आप बीमारियों के बीच में फ़र्क कर पाएंगे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी बीमारियां हैं जो काफ़ी मिलती जुलती हैं। जैसे अगर हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो शुरुआती लक्षण काफ़ी एक जैसे हैं, तो उनमें फ़र्क कैसे समझना है, डॉक्टर्स के पास कब जाने का सही समय है, कब घर के इलाज से इंसान ठीक हो सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सब भी चैनल पे आपको दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आपने एक ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर से बात करी और आपने सवाल पूछा कि कोई व्यक्ति गिर गया घर के भीतर और उसे थोड़ा सूजन है तो मालिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और इसके इन सब के जवाब कुछ इस तरीके के आएंगे ना कि जैसे जो आपने कहा था अभी हम लोग खुद डॉक्टर बनने लग जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है। मतलब डॉक्टर्स जवाब उन्होंने क्या दिया वो तो आप खुद वीडियो में ही देखेंगे, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी अभी, लेकिन यही चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे सारी आने वाली वीडियोस में कि कैसी लापरवाही है जो हम लोग डेली बेसिस पे अपने अपने जीवन में करते रहते हैं और जिससे छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप ले लेती है। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आंख में खुजली क्यों होती है, आंख में दाने क्यों आते हैं, कब वो कंजक्टिवाइटिस है या बस आपके आंख में किसी कीड़े के घुस जाने की वजह से वो हुआ है। अब ये सारी बेसिक चीज़ें भी डॉक्टर साहब में समझने वाले हैं। हाँ, एंटीबायोटिक आपने दवा खाना शुरू कर दिया और आपको लगा कि आपने अपनी मर्जी से बंद भी कर दिया जी, कि बीपी की दवाइयाँ जब हम लोग लेते हैं तो वो उम्र भर लेनी होती है, हर रोज लेनी होती है, रेगुलर इंटरवल्स में लेनी होती है। अब अस्थमा पंप से जुड़ी भी बातें हैं और पंप को लेने का सही और गलत तरीका भी होता है
कि डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स उनके पास ये शिकायत लेके जाते हैं कि पंप मेरी किसी तरीके से मदद नहीं करा। तो कितनी बार डॉक्टर्स को लोगों को पंप लेने का तरीका तक सिखाना हाँ पड़ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूबॉर्न बेबी है, उसको फीडिंग कैसे कराना है, ये तमाम सारी चीजें हम लेकर के आ रहे हैं। और मुझे लगता है सौम्या इस दिशा में बहुत अच्छा कर रही हैं। और ये चैनल बदलाव इनमें भी नजर आ रहा है। बदलाव मतलब डॉक्टर साहब बन जाएगी, डॉक्टर साहब की तरफ बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। और एक बार आप भी बोल रहे हैं और हम भी बार बार बताना चाहते हैं कि हम दवाइयाँ नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन इतनी जानकारी आपके पास होगी कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो उस समय आप सही फैसला ले पाएंगे कि क्या करना है आगे। हाँ बिल्कुल। क्या देखिए नहीं दवा करना तो डॉक्टर ही बताएंगे कि कब खानी है, जी। क्या खानी है, क्या नहीं खानी है। लेकिन आपको यह समझ में आएगी जो बीमारी है, चाहे जो जैसा अभी सौम्या ने बताया कि बुखार, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, इनके लक्षण क्या होते हैं। और जब आप डॉक्टर साहब लगातार देख रहे होंगे तो आपको अपने शरीर के भीतर जो बदलाव महसूस होगा उससे आप समझ पाएंगे कि नहीं मुझे डॉक्टर की जरूरत है। या तो हम इसी जागरूकता को बढ़ाना चाहते हैं जो हमने कहा ख्याल सेहत का। जी। एक सवाल मेरा आपसे भी है। हाँ। डॉक्टर साहब में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन डॉक्टरों को भी हम ऑन स्क्रीन लाने की कोशिश करें जिनसे लोग नॉर्मली मिल ही नहीं पाते हैं, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, जिन्होंने डॉक्टर मेडिकल के क्षेत्र में इतना काम किया है कि अभी वो अपने बहुत व्यस्त रूटीन में चल रहे हैं। तो उन डॉक्टरों का क्या आपको सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखिए आप डॉक्टर साहब में उन डॉक्टरों के साथ मुखातिब होंगे जिनके यहाँ 2-2 महीने के नंबर लगते हैं। हाँ? और आपको वे असली इलाज बताते दिखाई पड़ेंगे। वो बिल्कुल जैसा इलाज होना चाहिए और बताएंगे कि देखिए क्या करना है, नहीं करना है। मैं आपको बताऊं अपना एक किस्सा। जब आप बड़े डॉक्टर से मिलते हैं जी। मुझे 2011 में डायबिटीज हुआ और मुझे दवा खिलाई जा रही थी। जितने बड़े डॉक्टर्स थे जो सुने हुए थे सब उन्होंने देखा था, लेकिन जो शुगर का लेवल था फ्लक्चुएट कर रहा था। अच्छा। तभी मैं एक बड़े डॉक्टर से मिला, उनसे भी मिलेंगे आप डॉक्टर साहब पर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ ज्ञानेश्वर तुम्हारी उम्र क्या होती है? तो मैंने कहा मेरी उम्र ये है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये डॉक्टर ने जो दवा लिखी है क्या ये सोचकर लिखा कि कितने दिनों तक दवा चलानी है, और तुम्हारी उम्र तो अभी इतनी है, तो जब ये दवा काम करना बंद कर देगी, अभी ही इतना हाई डोज खिला रहे हो तो फिर क्या होगा? तो मैं जो 100 mg दवा खा रहा था जिसे शुगर लेवल मेरा फ्लक्चुएट कर रहा था, उस डॉक्टर ने मेरी उम्र और बाकी चीजें देखकर कहा कि नहीं 25 mg खानी है। तो 100 mg से शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर, हाँ दवा उन्होंने कम कर दी। तो 100 mg पर जो दवा काम नहीं कर रही थी, शुगर लेवल को फ्लक्चुएट कर रही थी, वो 25 mg से ठीक हो गई। मतलब देखिए डायबिटीज ठीक नहीं होती है, कंट्रोल करना होता है जी। तो हम ऐसे डॉक्टर से आपको मिलाने जा रहे हैं जो एक सर्टिफिकेट है, मतलब जिनसे मिलकर आपको लगता है कि नहीं मेरी बीमारी का इलाज है, हम जिंदगी जीत सकते हैं। और बुनियादी सवालों के साथ ही हम जो आगे की चिकित्सा है या जो गंभीर बीमारियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि देखिए यदि आप कैंसर ही हो जाता है तो क्या कैंसर का कोई इलाज पटना में भी है? जी। कब हमें मुंबई जाना चाहिए? तो इन सारी चीजों पर, और डॉक्टर साहब हम बिल्कुल आम आदमी के लिए, आप जानते हैं डिजिटल की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है कि अमीर आदमी ही सिर्फ दिखेगा या गरीब आदमी ही दिखेगा। तो जो गरीब आदमी उस बड़े डॉक्टर तक पहुंच नहीं सकता है, डॉक्टर साहब के माध्यम से वह उनकी बातों को सुनेगा और अपने डॉक्टर को बताएगा कि देखिए फला डॉक्टर साहब जिनका नाम देश भर में है, जिनका नाम बिहार भर में है, वे कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, आप करें कि ऐसा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं कि कब कौन सी जांच करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, और हम नहीं बताएंगे, सौम्या राठी नहीं बताएगी, बताएंगे डॉक्टर साहब, और यह आम का चैनल बनेगा। जी बिल्कुल। जिस तरह से लाइव सिटीज़ डिजिटल न्यूज़ के वर्ल्ड में बिहार में एक रेवोल्यूशन लेकर आया है, उसी तरह से हमारी कोशिश है कि डॉक्टर साहब भी एक रेवोल्यूशन लेकर ज़रूर आएगा और हम आपके घरों तक डॉक्टर को डिजिटली पहुंचाना चाहते हैं ताकि सही समय पर सही फैसला आप ले सकें। तो आपको डॉक्टर साहब पर अगली वीडियो जो है वो जल्द ही मिलने वाली है, बस कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर में पहली वीडियो पब्लिश होने वाली है।
और सौम्या राठी आपको नजर आएंगी और धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि हर एक सेक्शन को अलग से कैटेगराइज करें ताकि ढूंढने में आपको आसानी हो और आप आसानी से अपने जरूरत की चीज निकाल सके। तो आप हम डॉक्टर के नाम से भी कैटेगराइज कर देंगे कि यदि आपको किसी डॉक्टर पर भरोसा है तो आप उस डॉक्टर का वीडियो उस प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि क्या हमें। और रोज सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे या शाम को 8 बजे जो भी कर लीजिए, आप इंतजार करेंगे और सौम्या राठी आगे आपके सवालों को भी लेगी। जी, ये मैंने अपने जो वीडियोस है उनमें भी कहा है और मैं अभी भी कह रही हूँ आपसे कि आपको जिस भी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में मेडिकल प्रोफेशनल्स की एडवाइस की ज़रूरत है, आप वो कमेंट बॉक्स में हमें आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि उनमें उन डॉक्टरों तक खुद लेकर भी जाएंगे और उनके जवाब भी आपको वीडियोस में जरूर नजर आएंगे। जी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवाएं जो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नजर आ जाएगा और आप ईमेल के जरिए सवाल कर सकते हैं। किसी का पर्सनल सवाल भी स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ेगा, स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ेगा और सौम्या राठी उसे देखेंगे कि देखिए लोग क्या जानना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर विजय प्रकाश से पद्मश्री हैं, उनसे जानना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि जब पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश के पास आगे सौम्या जा रही हैं तो वो सवाल ले लें। आप डॉक्टर राजीव रंजन, बिहार के जाने माने फिजिशियन, उनसे जानना चाहते हैं तो उनसे भी सवाल लिया जाएगा। आप डॉक्टर शांति राय से जानना चाहते हैं, हम उनके पास भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप डॉक्टर मंजू गीते मिश्रा से जानना चाहते हैं, हम उनके पास भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार के पास जानना है आपको, यूरोलॉजिस्ट हैं, हम उनसे भी जानेंगे। फिर इसी तरीके से तमाम हम बड़े डॉक्टर को ला रहे हैं, डॉक्टर अमूल्या सिंह को ला रहे हैं, डॉक्टर अमिताभ बंका को ला रहे हैं, डॉक्टर हाई को ला रहे हैं। तो जितने बड़े डॉक्टरों के नाम आपने सुन रखे हैं उन सबों को, डायबिटीज के भी जो अच्छे अच्छे कंसल्टेंसी हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्हें सबको ला रहे हैं। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्यार डॉक्टर साहब को भी मिलने जा रहा है। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी दोस्त रिश्तेदार हों उन्हें भी इस बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज़रूरत की चीज़ है ये, सबके घरों में ऐसी जानकारी रहना ज़रूरी है। जैसा कि हमने कोरोना के दौर में देखा भी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हर घर में एक इंसान ऐसा हो जिसे मेडिकल क्षेत्र की थोड़ी जानकारी हो। तो डॉक्टर साहब आपको इसमें मदद करने जा रहा है, आप हमारे साथ बने रहें। नहीं, देखिए गरिमा, मेरा एक अनुरोध और होगा जी, आप खुद सब्सक्राइब जरूर तो कर ही लें, लेकिन घर की जो होम मिनिस्टर है और घर की जो बेटियां हैं उनसे जरूर सब्सक्राइब कराएं। इसलिए मैंने सौम्या राठी को लाया, इसलिए आपको लाया, क्योंकि ये बात कही जाती है कि जो मर्द होते हैं वो बहुत सारे काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं और बेटियां होती हैं उन्हें पता होता है कि मम्मी की तकलीफ क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, पापा की तकलीफ क्या है, वो कौन सी दवा कब खानी है। तो उनसे जरूर सब्सक्राइब कराएं। क्या सौम्या? जी बिल्कुल। हाँ, तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे जो वीडियोस आते रहेंगे आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें और आपकी जो ज़रूरत की चीज़ हो वो दूसरों को भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।